कभी किसी ने सोचा होगा कि ग्वाले कृष्ण की जो गायें होंगी वो इस तरीके से जहरीला पानी पी रही होंगी। ये गायें भी इंतजार में है कि भगवान कृष्ण की कोई कृपा हो, वो आए तो हम यहाँ से इस प्रकार के जीवन से मुक्त हो सके। और श्रद्धा के बीच ये जो माँ यमुना है ये भी पिस रही हैं। जहाँ भगवान कृष्ण रासलीलाएं करते थे, जहाँ गैया चराने आया करते थे, आज वही माँ यमुना हो, गौ माता हो, सभी त्रस्त हैं। हर कोई त्राहिमाम कर रहा है। यमुना का पानी, आज माँ यमुना का पानी कम और स्लो पॉइजन ज्यादा बन चुका है, जो अगर धीरे धीरे हर रोज इंसान एक एक ग्लास भी पिए तो उसके बाद उसकी मौत 1 से 1.5 महीने के अंदर होनी तय है। बड़ी बड़ी इमारतों के बीच किस तरीके से ये खूबसूरत जो है नजारा आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये कोई खूबसूरती नहीं बल्कि यमुना का वो जहरीला पानी है जो दिल्ली की जनता तक पहुंच रहा है। सोचिए कि आपके पास दुनिया की सारी चीजें मौजूद है, लेकिन आपके घर में जो पानी आ रहा है वो इस झाग की तरह जहरीला है। देखने में नजारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन करीब से देखिए तो किस तरीके से फैक्ट्रियों के केमिकल का पानी इसमें जो है घुला हुआ है और इसमें कितना जो है गंदा पदार्थ, किस तरीके के केमिकल्स, किस तरीके के जो इसमें रंग रोगन वाले केमिकल्स हो जाए या फिर अलग अलग फैक्ट्रियों के पानी, वो सभी इसमें आकर मिलते हैं। और गाय जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी वो सभी इसी पानी को पीती हैं और इससे बीमार पड़ जाती हैं। ये गाय के बच्चे, आसपास में सारी चीजें आपको दिखा दूं किस तरीके से भगवान भोलेनाथ के जो देखिए यहाँ पे जो है शिवलिंग रखे गए हैं। अलग अलग मूर्तियां जो लोगों के घर में टूट जाती हैं वो यहाँ लाकर रख देते हैं। और इस सारी जो किस तरह की श्रद्धा इसे कहा जाए पता नहीं, कि सब के बीच जहाँ ये सारी खंडित मूर्तियां हैं वहां पे जूठे प्लेट्स, और ये देखिए जूठे किस तरीके से खाए हुए डिस्पोजल प्लेट्स आपको नजर आएंगे। एक तरफ मूर्तियां और दूसरी तरफ इस तरीके की हरकतें, ये बहुत ही आश्चर्यजनक करने वाली तस्वीरें हैं कि आखिर लोगों की श्रद्धा किस तरह की है। यहाँ पे ये कौन से हिंदू आते हैं जो एक तरफ तो टूटी खंडित मूर्तियां रखते हैं और गणेश जी को मानते हैं, लेकिन गणेश जी को यहीं छोड़कर चले गए। जो भगवान भोलेनाथ को मानते हैं लेकिन यहाँ छोड़कर चले गए। क्या इन लोगों के घरों में एक गमला, एक मिट्टी रखने की जगह नहीं है जिसमें ये उसे रख सके? इस तरीके से अपमानित करने का क्या अर्थ बनता है? जिस तरीके से यहाँ देखिए किस तरीके से भगवान भोलेनाथ को लाकर रख दिया गया है, माँ पार्वती की तस्वीर को लाकर, मूर्ति को लाकर रख दिया गया है, बजरंग बली से लेकर के शनि देव तक हर ईश्वर आपको यहाँ मिल जाएगा। और उसी उनका अपमान होती है तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर जो लोग आते हैं, मान लीजिए किसी ने मूर्ति रखी, क्या दूसरे व्यक्ति ने देखा नहीं कि चाउमीन चाट की जो डिस्पोजल प्लेटें हैं वो यहाँ भगवान के बगल में कैसे रखी जा सकती हैं। और श्रद्धा के बीच ये जो माँ यमुना है ये भी पिस रही है, क्योंकि माँ यमुना किनारे जहां भगवान कृष्ण रासलीलाएं करते थे, जहां गैया चराने आया करते थे, आज वही माँ जो है माँ यमुना हो, गौ माता हो, सभी त्रस्त हैं। हर कोई त्राहिमाम कर रहा है। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि ग्वाले कृष्ण की जो गायें होंगी वो इस तरीके से जहरीला पानी पी रही होंगी? ये गायें भी इंतजार में है कि भगवान कृष्ण की कोई कृपा हो, वो आए तो हम यहाँ से इस प्रकार के जीवन से मुक्त हो सके। सोचिए कि इस पानी को जब लोग पीते हैं तो वो कितने ज्यादा जो है कितनी गंदगी को अपने शरीर में लेते हैं, कितनी बीमारियों को लेते हैं, कितने जहर को लेते हैं। क्योंकि जिसको कहते हैं स्लो पॉइजन, हम एक तो होता है पॉइजन जो इंसान खाए और अपने जीवन को समाप्त करे, और एक होता है स्लो पॉइजन। यमुना का पानी, आज माँ यमुना का पानी कम और स्लो पॉइजन ज्यादा बन चुका है, जो अगर धीरे धीरे हर रोज इंसान एक एक ग्लास भी पिए तो उसके बाद उसकी मौत 1 से 1.5 महीने के अंदर होनी तय है। क्या ये पानी कहीं से भी पीने योग्य है?
कहीं से भी इसमें नहाया जा सकता है, आचमन किया जा सकता है, पूजा की जा सकती है। शराब की बोतलें जो है देखिए किस तरीके से यहाँ पर रखी गई है। पॉलिथीन आपको देखने को मिल रहे होंगे। लोग पॉलिथीन तो हटा देते हैं, बाहर किनारे पे रख देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये पॉलिथीन वापस से उड़कर जो है वो पानी में ही जाएंगे। ये कई सारे पॉलिथीन आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, कई सारे इकट्ठा एक जगह पे है। या आपको ये देखिए किस तरीके के जो तार वगैरह है, ये कुछ रस्सियां हैं जो पानी में नहीं घुल सकती हैं, तो यहाँ पर भी लाकर जो है इसे फेंक दिया गया है। अब सवाल यह है कि सरकार यहाँ पे मशीनें कब लगाएगी, क्योंकि आईटीओ पे मशीनें चल रही हैं, ओखला के नालों में चल रही हैं। हालांकि ओखला की फैक्ट्रियों का जो गंदा है, जो केमिकल है, वो अब तक यमुना में किस तरीके से जाने से रोका जाए, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, इस पर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन आखिर इन चीजों पर कब तक लगाम लगेगी, क्या इस पर लगाम लगेगी भी या नहीं? क्योंकि जब तक यहाँ मशीनें नहीं लगेंगी, पानी को अंदर से प्योर करना, जमीनी स्तर से गाद निकालना, ऊपरी स्तर से साफ करना, एक जिसे कहते हैं मोटा मोटी काम वो होता है। लेकिन पानी के केमिकल को किस तरीके से साफ किया जाए, पानी को किस तरीके से जो है ट्रीट किया जाए, जैसे कि हमने आपको दिखाया यमुना बराज में किस तरीके से पानी ट्रीट होता है, तो आखिर इसके ट्रीटमेंट का क्या जरिया है, क्या तरीका है, ये सबसे अहम है। और इसलिए ये जरूरी है कि सरकार इस पर कोई बड़ा एक्शन ले। यहाँ कालिंदी कुंज में भी जो है अब मशीनें चलाई जाए, क्योंकि यहाँ के भी जो किनारे हैं वो पूरी तरीके से गंदे हो चुके हैं और अब इनको भी जो है ट्रीटमेंट की जरूरत है। इनको जरूरत है कि अब यहाँ की सफाई हो, ना कि यहाँ के पानी में शराब की बोतलें तैरे और यहाँ पॉलिथीन तैरे, यहाँ अलग अलग तरह की चीजें तैरा करे। अब जरूरी है कि सरकार इस पर कोई एक्शन ले और इसकी सफाई करे, ताकि अब जो है माँ यमुना सांस लेने के योग्य बन सके और जो गौ माताएं हैं वो शुद्ध पानी पी सके, ना कि ये बीमारी वाली पानी। देख रहे हैं उस बछड़े को, ये भी उसी तरीके का एक बच्चा है जैसे आपके घर में बच्चे होते हैं, इंसान के बच्चे होते हैं, उसी तरह गाय का भी बच्चा होता है। यहाँ तक कि इंसान के बच्चे और गाय के बच्चे को तो एक बराबर माना जाता है। ऐसे में जब ये बच्चा ये पानी पीता होगा तो आखिर इसके अंदर किस तरह की जो है बीमारियां होती होंगी। हालांकि ये थोड़ा सा जो है घवाहिल भी है, शायद किसी तरीके का कोई अटैक इस पर हुआ है, और जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, अगर ये लोगों का काम है तो या फिर किसी जानवर का काम है तो फिर तो यहाँ पे इन्हें भी सुरक्षा की जरूरत है और गौशालाएं बनाने की जरूरत है। दोनों ही चीजें बेहद अहम हैं। एक तरफ गौ माता है, दूसरी ओर माँ यमुना। भगवान कृष्ण के दोनों ही प्रिय हैं और दोनों की स्थिति दिल्ली में दयनीय है। इस सब के बीच आपको क्या लगता है कि देखिए कैसे जो है पानी में ये पूरा का पूरा पैकेट तैर रहा है, जिसमें अंदर तो पता नहीं क्या सामग्री है, लेकिन ऊपर से ये पॉलिथीन है। किसी महान आत्मा ने आकर फेंका है और सोचा होगा कि भाई हम तो पुण्य कमा के जा रहे हैं, हम तो माँ यमुना में चीजों का विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कि इस महान आत्मा के इस महान कुकृत्य का क्या भुगतान माँ यमुना को करना पड़ेगा। सोचिएगा जरूर। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हब।